हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा। सभी टॉपिक के कंबाइंड करके समझते हैं। पहला आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा आपका आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा आपका कम्युनिकेशन, फोर्थ आपका कॉम्प्रिहेंशन, फिफ्थ आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, और सिक्स्थ आपका मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, सेवन्थ आपका लॉजिकल रीजनिंग, और एट आपका द पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एंड नाइन्थ आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और टेंथ आपका रहता है द हायर एजुकेशन सिस्टम। ये बेसिकली आपके टोटल 10 यूनिट है, जो कि हर एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ाई कैसे करना है, एक एक करके समझते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है? जो आप बात करते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, जब आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हो, अगर वो व्यक्ति आपकी बात को समझ लेता है, तो ये जो बीच में आपका कोडिंग डिकोडिंग, अर्थात जो आप बात बोलते हो दूसरा आपकी बात को समझता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत सरल, बहुत सहज, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं और अगला व्यक्ति आपकी बात को समझ जाता है, इसी को ही बोलते हैं टीचिंग। टीचिंग मतलब पढ़ाना, बताना, समझाना। तो इसके बीच में होता है कि आपका कम्युनिकेशन। तो पहला बेसिक होता है टीचिंग मतलब चीज़ों को बताना, समझाना। और इसमें एक टर्म छुपा है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स होता है जो आप बात बताते हो, अगर आप मान लीजिए एक बार आपने बताया, नहीं समझ में आया, दूसरी बार फिर आप बताते हैं, तीसरी बार आप बताते हो, ये जो आपका पेशेंस है, इसी को बोलते हैं क्षमता, अर्थात एप्टीट्यूड। अगर आपके पास इतना क्षमता है कि आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम हो, आपके पास एक पेशेंस है, तो समझ जाइए आप अच्छे टीचर, अच्छे आप लीडर, अच्छे आप एक मैनेजर, अच्छे आप एक एडवाइज़र, अच्छे आप एक जिसको बोलते हैं मोटिवेशन, या मोटिवेशन जो बोलते हैं कि भाई मोटिवेशन करने वाले जो आजकल लोग बनते हैं, मोटिवेट करने वाला व्यक्ति बन सकते हो। ठीक है, बात को समझो। अब ये टर्म जो छुपा होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड में? पहला आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, दूसरा कैरेक्टर ऑफ टीचिंग। कैरेक्टर ऑफ टीचिंग में दो बेसिक, टीचर कैरेक्टर क्या है, लर्नर का कैरेक्टर क्या है। नेक्स्ट उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब मेथड्स में क्या, ऑफलाइन मेथड्स, ऑनलाइन मेथड्स, ये बेसिक चीज़ आपको पूछता है। ऑफलाइन मेथड्स क्या और ऑनलाइन मेथड्स क्या है। फिर ऑनलाइन मेथड्स में बेसिकली पूछेगा भाई स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है। सॉरी दोस्तों। तो मेथड हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है। देन उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में क्या क्या टर्म आता है कि भाई एक टीचर का बेसिक सिद्धांत क्या है, क्या वो अपने टॉपिक को सही तरीके से समझा पाता है, या जो बच्चों को होमवर्क दिया क्या वो पूरा करवाता है, या बच्चों को होमवर्क चेक करता है, और टाइम पे क्या वो पढ़ाने आता है। इस तरीके का उसके बेसिक एक सिद्धांत होता है, एक रूल होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट आपका होता है अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग कब इफेक्टिव होती है, प्रभावित कब होती है। नेक्स्ट और अगला टॉपिक आईसीटी सपोर्ट मटेरियल किस तरीके से काम करता है टीचिंग में। और नेक्स्ट आपका और भी टॉपिक इसमें आता है ब्लॉम टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है। देन उसके बाद और भी टॉपिक आता है आपका इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। तो बेसिकली ये सभी टर्म है, एक एक करके हम समझते हैं। तो टीचिंग का कॉन्सेप्ट मतलब होता है जो आप बात करते हो, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर आप दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम हो, बता देते हो, समझा देते हो, वो व्यक्ति आपकी बात को समझ लेता है, तो उसी को बोलते हैं टीचिंग। ठीक है। एप्टीट्यूड मतलब तब तक आप बात अपनी बताते हो, समझाते हो, जब तक उस व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जो आपके पास पेशेंस है, आप लोग देखते हो कभी किसी व्यक्ति से एक बार पूछो, दो बार पूछो, तीसरी बार वो चिढ़ जाता है, तो गुस्सा करने लगता है। इसके ये चीज़ होता है, आपको पोलाइटली होना है, बहुत संयम तरीके से बात करना है, और आपके पास कितना पेशेंस है, इस बात को याद रखना। ठीक है। अब बात करते हैं अब बेसिक कैरेक्टर ऑफ टीचिंग। कैरेक्टर ऑफ टीचिंग क्या होता है? एक जैसे टीचर का कैरेक्टर है, वैसे एक लर्नर का कैरेक्टर होता है। टीचर का कैरेक्टर क्या है भाई? टीचर का कैरेक्टर होता है बेसिकली अपने टाइम पे पढ़ाने आना, जो भी चीज़ें बच्चों को काम दिया जाता है उसको पूरा करना। ये टीचर का बेसिक कैरेक्टर के ऊपर बात उठता है। टीचर का कैरेक्टर क्या होना चाहिए? ये नहीं है कि अब बच्चों को आप अपडेट करते रहना चाहिए, बच्चों को करंट सिचुएशन से जोड़ते रहना चाहिए, देश दुनिया में चल क्या रहा है,
गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या परिवर्तन आया। ये टीचर का बेसिक कैरेक्टर की बात होता है। अब लर्नर का कैरेक्टर क्या होता है? लर्नर जो कैरेक्टर, इसमें दो भाग होता है। एक होता है एडोलसेंट और एक होता है एडल्ट। एडोलसेंट उसको बोलते हैं जो 18 से छोटे होते हैं, 18 साल से कम बच्चे को। अब इनमें क्या क्या है? बच्चे में क्या वो बेसिक चीज़ समझ पाता है? अगर नहीं समझ पाता तो आप देखते हो क्लास के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का, क्लास 9 से लेकर के 12 तक का। तो जिस प्रकार से जो बच्चों का एजुकेशन होता है, नर्सरी, LKG, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल और इंटर कॉलेज, तो जो ये कैटेगरी डिवाइड किया गया है, कौन एडोलसेंट होंगे, कौन एडल्ट होंगे। तो जो बच्चे 18 प्लस से छोटे उम्र के होते हैं उनको हम एडोलसेंट में ही बोलते हैं। 18 प्लस के बाद हम उसको एडल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर इसको डिवाइड किया गया। अब बच्चे को जो आप पढ़ाते हैं, एडोलसेंट बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? उसको लिखना आप सिखाएंगे, बोलने की प्रक्रिया सिखाएंगे, प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत होता है तो उसको भी आप समझाएंगे। एडल्ट बच्चा अब बोलना भी सीख गया, लिखना भी सीख गया, बट उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ों को और को आपको पेडागोजी के माध्यम से उसको गाइड करना पड़ेगा। ये होता है आपका कैरेक्टर ऑफ ए लर्नर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अगला सी में आपका आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या पढ़ना होता है? बेसिकली ऑफलाइन और ऑनलाइन दो इसके मेथड हैं। ऑफलाइन मेथड्स क्या होता था, जिसको ओरिएंटल कॉन्सेप्ट बोलते, पुराना कॉन्सेप्ट बोलते थे दोस्तों। जैसे पहले आप देखते थे टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस जो क्लास चलती थी उसी को बोलते थे ओरिएंटल एजुकेशन या ऑफलाइन मेथड्स। अब ऑफलाइन मान लो बोर्ड है, वाइट बोर्ड होता था या ब्लैक बोर्ड होता था, तो उस पर क्या करते, टीचर लिखता था और बच्चे सामने बैठ के सुनते थे, देखते थे, पढ़ते थे। अब इसमें क्या फ़ायदा होता था भाई? यहाँ पर टीचर जो पढ़ाता था बच्चे पे पूरा एक प्रकार से सभी बच्चों पे नज़र मतलब बैठा के रखता था कि कोई बच्चा इधर उधर अगर कुछ गलती करता तो टीचर टोक देता था, और बच्चा भी क्या करता, टीचर से सवाल पूछ लेता था। तो यहाँ पर पढ़ाई का एक बेसिक आधार जो है बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे आज के अब दूसरा मेथड आ गया ऑनलाइन। ऑनलाइन मेथड्स क्या हो गया, आपकी पढ़ाई तो आसान हुई बट आप में बहुत सी कमियां भी आ गई। देखिए, सिक्के की दो पहलू है। अगर कुछ चीज़ें पॉजिटिव है तो कुछ चीज़ें निगेटिव भी हुई। अगर आपके घर घर एजुकेशन पहुंच गया, आप उसको कितना सीरियस पढ़ते हो। अब कोई बच्चा अगर समझदार है, जिसको कुछ बनना है, जिसको कुछ करना है तो पढ़ेगा, और जिसको नहीं है तो दिन भर ऑनलाइन पे गेम खेलेगा या मूवीज़ देखेगा, वेब सीरीज़ देखेगा, वो टाइम पास करता रहेगा। लेकिन जिसको पढ़ना है वो ऑनलाइन से घर बैठे ही सस्ती चीज़ें अपने आप को उपलब्ध करा लेता। पहले क्या टीचिंग में होता था भाई, ऑफलाइन पढ़ते थे, लाखों रुपये फीस होता था। आज ऑनलाइन में 20,000 25,000 में सारा आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारा चीज़ घर बैठे तैयारी कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ऑनलाइन में क्या क्या और बेसिक आधार होता है। इसको बांटा गया स्वयं और स्वयं प्रभा, और मोक्स बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसके माध्यम से क्या हुआ, कुछ गवर्नमेंट के चैनल हैं जिसके माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। पहले 36 चैनल थे, फिर उसके बाद 80 हुआ, फिर 86 हुआ। इसमें चैनल बढ़ाते रहते, जैसे DTH जिनके घर पे कनेक्शन लगा होगा वो अपने बच्चों घर पे ही पढ़ा सकते हैं। उसमें 24 आवर जो है अवेलेबल होते हैं टीचर। आप उसमें कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम बात करते हैं ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट। ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि टीचिंग का बेसिक एक आधार बनाया गया था। आगे देखा जाए, एक होता था आपका शुरुआत में, अगर हम बात करेंगे तो लेवल ऑफ टीचिंग की एक टॉपिक इसी में है, पहले इसको बता देते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग पहले बता, तब ब्लॉम टेस्टोनॉमी बताते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग बेसिकली 3 लेवल था, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल मीन्स उसको बोलते हैं जो आप मेमोराइज करते, जो याद करते हो, रटते हो, जो क्लास LKG से लेके क्लास 5 तक के बच्चे में आप देखते होंगे वो चीज़ों को रटता है, समझता है, लिखता है। दूसरा आपका होता है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? उनका नाम था हर्बर्ट। हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट दिए थे। दूसरा आपके आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं जो क्लास 6 लेकर के आप 12 तक के बच्चों में देखते होंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप पढ़ना भी सीख जाते हैं, लिखना भी सीख जाते हैं, और आप सारा चीज़ खुद से सीख जाते हैं। इसमें आपके पास एक समझ आ जाती है, इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? उनका नाम था मोरिसन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड आपका आता है रिफ्लेक्टिव ऑफ लेवल।
रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स होता है जो आप पढ़ते हो, समझते हो, प्लस बैठ के उस पर आप इंटरप्रिटेट करते हो क्या सही है क्या गलत है। अब रिफ्लेक्टिव लेवल में और भी चीज़ें इसको पूछता, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो इनका नाम था हंट, HUNT। ठीक है दोस्तों, ये हो गया लेवल ऑफ टीचिंग की हमने बात किया था। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लॉम टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट। ब्लॉम टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट में बेसिकली 3H कॉन्सेप्ट की बात होता है। 3H मीन्स हेड, हैंड, हार्ट। हेड मीन्स होता है जो आप मेमोराइज करते हैं, जो आप सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, कॉग्निटिव करते हैं, इसको बोलते हैं मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट। हैंड मीन्स जो आप एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, रोजी रोटी के लिए पढ़ाते हैं या टीचिंग करते हैं या ड्राइविंग करते हैं या मोटा महीन जो भी काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्शन। तीसरा होता है हार्ट। हार्ट मीन्स होता है इमोशनल, आप कितना इमोशनल जुड़े हो, लोगों से कितना इमोशनली बात करते हो, एक दूसरे फीलिंग को कितना कदर करते हो, उसको बोलते हैं इमोशनल। तो 3 कॉन्सेप्ट में इसको बांटा गया, 3H कॉन्सेप्ट। मेमोरी लेवल, सॉरी बार बार लेवल में जा रहा, तो हेड, हैंड और हार्ट। अब हेड क्या करता है, किसी भी चीज़ को थिंकिंग करता है, सोचता है, समझता है। और हेड जो आपका हाथ है कार्य करता है, रोजी रोटी के लिए आप बाहर निकलते हो घर से रोजी रोटी के लिए तो एक्शन करते हो तो आपके पास पैसा आता है, लेकिन दिमाग से सोचते हो तो आपका बुद्धि काम करता है। और हार्ट होता है, कभी कल बोला गया ये 3 कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया, बोला गया अगर आपके मान लीजिए दिमाग बहुत अच्छा है, आप अच्छे बुरे को पहचानते भी हो, आप अच्छे, आपके पास रोजी रोटी है, लेकिन अगर आप लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, कि रिस्पेक्ट नहीं है, तो सब बेकार है। 1 मिनट दोस्तों, खांसी आ जाती है दोस्तों। तो अब इसमें क्या होता है, तो आपने हेड जिसको बोलते हैं सिर, हैंड, हार्ट, ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आपका इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी। पेडागोजी मीन्स उसके बोलते हैं दोस्तों जब आप किसी बच्चे को फेस टू फेस पढ़ाते हो, साथ में बैठ के पढ़ाते हो, एक एक लाइन बाय लाइन समझाते हो, उसको बोलते हैं पेडागोजी कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है एंड्रागोजी कॉन्सेप्ट। एंड्रागोजी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आप उसको गाइड करेंगे, बट उसके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। जैसे पूछ लिया बच्चा कभी कॉल करके, सर ये टॉपिक से कैसे तैयार करें, इस टॉपिक को कैसे पढ़ाई करें, तो ये आपका होता है एंड्रागोजी कॉन्सेप्ट। तीसरा आपका आता है हेटागोजी। हेटागोजी कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं जब आप अपने लाइफ में कुछ आपका गोल होता, कुछ उद्देश्य होता, उसको पूरा करने के लिए जो आप पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो, उसको बोलते हैं हेटागोजी कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये था ब्लॉम टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट। अब इसमें 3 और टॉपिक पे हम बात करते हैं, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जिसको बोलते हैं अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अफेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होता है दोस्तों, अफेक्टिव मीन्स किसी भी चीज़ का कितना इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, इसकी बात करते हैं। सॉरी, अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अगर आपने किसी को राइटिंग देखते हो, कोई बच्चा बहुत अच्छा लिखता है तो भी क्या होता है, बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। ऐसे टीचर की अगर अच्छी राइटिंग है, अच्छा शब्दों का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो बच्चे पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, अब बात करते हैं ICT सपोर्ट मटेरियल क्या करता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। ICT सपोर्ट मटेरियल आपकी टीचिंग में काफ़ी मदद करता है। आपको पढ़ना लिखना सब कुछ आजकल सिखाया जाता है, ऑनलाइन चीज़ें बहुत उपलब्ध है, आप घर बैठे पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, आप घर बैठे थीसिस तैयार कर सकते हो, रिसर्च पेपर बना सकते हो, हर एक प्रकार का आपके लिए काफ़ी सुविधाएं दे दिया है। जैसे शोध गंगा पे आप जाइए, आपको कोई भी टॉपिक ढूंढना है, कैसे रिसर्च पेपर बनाना है, कैसे थीसिस लिखना है, सब कुछ आपको वहाँ पर गाइडेंस मिल जाता है। तो उसको बोलते हैं क्या, आपका ICT सपोर्ट मटेरियल क्या करता है, आपकी टीचिंग में काफ़ी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या टॉपिक पे बात किया, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, अफेक्टिव ऑफ टीचिंग, ICT सपोर्ट मटेरियल, इवेल्यूएशन ऑफ टीचिंग, ब्लॉम टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट। अब कभी कभी इवेल्यूएशन ऑफ टीचिंग में और भी चीज़ें पूछता है दोस्तों, जैसा भी हमने बात किया पेडागोजी, एंड्रागोजी, हेटागोजी, इसको मेथड्स भी जोड़ते हैं, बट आपको बताते हैं इसमें और भी चीज़ें होता है जो इवेल्यूएशन ऑफ टीचिंग में आता है। प्री, ड्यूरिंग, आफ्टर। सॉरी दोस्तों, प्री मीन्स होता है पहले से किसी के प्रति एक प्लान बनाना, क्या क्या पढ़ाना है। ड्यूरिंग वो होता है पढ़ाने के दौरान क्या क्या सवाल बच्चे से पूछना है।
आफ्टर पढ़ाने के बाद जो आप मूल्यांकन करते हैं उसी बेस पे आप ग्रेड बेस पे परसेंटेज के बेस पे क्या करते हैं, नंबर देते हैं बच्चे का, आप अप्रिसिएट करते हैं या आप उसको डिवेल्युएट करते हैं या मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप उसका मूल्यांकन करते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कुछ बेसिक इसमें टर्म को याद करना है और याद करने के साथ साथ टीचिंग एज ए पूरा आप कितना एक पर्सनालिटी निखार लाता है, आप कैसे बात करते हो, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो, ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टॉप आज दोस्तों इतना ही है। कल दूसरा टॉपिक पे हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड पे। तो आज इतना, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी तबीयत, आजकल मौसम चेंज हो रहा है दोस्तों, ठंड का मौसम आ रहा है, आप भी अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और 31 दिसंबर से लेकर के और 7 जनवरी लगभग यही है डेट है एग्ज़ाम का। तो आप लोग समझ जाइए कि लास्ट आपका 2025 और शुरुआत आपका 2026 में ही पेपर शुरुआत हो जाएगा। तो आप लोग अभी से बढ़िया खाना खाइए और कंबल ओढ़ के पढ़ाई करिए, करते रहिए। बहुत सी वीडियो है, जहाँ से आपको अच्छा मिले पढ़ाई करिए, सीखिए, अपने को बेहतर करिए। अब मैं भी वीडियो ऐसे छोटा छोटा 10-10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहेगा, अपडेट रहता रहूँगा और आप लोग को पढ़ाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।